एकादशी खंड कहता है, कभी योग लगे तो स्कंद पुराण एकादशी खंड तो पढ़िए। स्कंद पुराण एकादशी खंड में लिखा है, जो कार्तिक के महीने में भगवान शंकर की अविरल भक्ति करता है, जो कार्तिक के महीने में शिव महापुराण की कथा यदि एक बार भी श्रवण कर लेता है, उसको सहस्त्र कृष्ण यज्ञ का फल तुरंत प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को भेजा और ब्रह्मदेव ने भगवान शरणानंद कार्तिकेय जी को देखा तो कह दिया, हे कार्तिकेय, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला मनुष्य आपके नाम के अंकित माह में कार्तिक महीने में यदि भूलवश में एक आकाशीय दीप का दान कर देगा तो वो शिव धाम में जाने का अधिकारी बन जाएगा। ये ब्रह्मा जी का। और कार्तिक के महीने में ये पवित्र, जहां लोग कहते हैं कि कार्तिक के महीने में भगवान हरि और हर का मिलन हुआ है, कार्तिक के महीने में माता लक्ष्मी ने भगवान शंकर की आराधना कर भगवान विष्णु जी से वर मांगा, भगवान विष्णु को मांगा है। भगवान माता लक्ष्मी की माता जी, लक्ष्मी जी की माता नाम क्या था? माता जी का नाम ख्याति देवी। ख्याति देवी क्या कर रही थी? भगवान शंकर के साथ लक्ष्मी जी का विवाह कर रही। तब शिव जी से ख्याति देवी ने कहा, मेरी बेटी लक्ष्मी का विवाह मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। शंकर भगवान ने कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि लक्ष्मी जी का विवाह तो आप नारायण के साथ करें। लक्ष्मी जी ने शिव जी की इतनी आराधना करी, इतनी आराधना करी। बाबा देवानीदेव महादेव ने पूछी, है लक्ष्मी तुम क्या चाहती हो? लक्ष्मी जी कहती है, मैं नारायण को प्रेम करती हूँ, भगवान विष्णु से विवाह करती हूँ। बस इतनी सी बात। लक्ष्मी, मैं तुम्हें वर देता हूँ, कार्तिक के पूरे महीने में लक्ष्मी तुमने मेरे मंदिर में दीप जलाया है, कार्तिक के पूरे महीने में लक्ष्मी तुमने मेरी आराधना करी है, मैं शिव लक्ष्मी आज तुम्हें वर देता हूँ कि तुम्हें भगवान नारायण प्राप्त होंगे। और जो कार्तिक के महीने में जो शिव का स्मरण करेगा, जो लक्ष्मी का पूजन करेगा, उसके घर में नारायण लक्ष्मी दोनों प्रवेश करेंगे। उनका के महीने का एक सुख प्रदान किया है, एक आनंद प्रदान किया है, एक रसतत्व प्रदान किया है। कार्तिक के महीने में को मना कर रहूंगा, क्या दूं मैं शिव जी, क्या प्रदान करूं मैं शंकर भगवान को? एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र। बहुत ध्यान दीजिएगा, कार्तिक के महीने में एक बेलपत्र, चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर आप अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी तो मालूम है ना सबको। कार्तिक महीने में दामोदर मास में आप एक बेलपत्र के दिन केवल चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर आप अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी तो मालूम है ना सबको। सुंदरी का स्पर्श कराकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करें। तुम साल भर पहले जितना कमाते थे, वर्ष भर पहले तुम जो व्यापार व्यवसाय कर रहे थे, साल भर से जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, उसमें सफलता आपको अगले वर्ष की दामोदर मास आने से पहले मिली कि नहीं? कार्तिक महीने में 2 वस्त्रों का विधान है। जितनी भी माताएं बेटी हैं, चाहे वो सासू माँ हो चाहे बहू हो, बेटियां भी कभी न कभी बहू बनेंगी और आप भी कभी न कभी सास बनेंगे। कार्तिक महीने में 2 वस्त्रों का विधान है, एक पीले कलर का वस्त्र और एक लाल कलर का वस्त्र। पीला वस्त्र है, एक लाल वस्त्र। कोई माता नहीं होगी जो अपने घर में तुलसी जी का पूजन नहीं करे। घर की माँ यदि लाल वस्त्र, अगर कार्तिक महीने में तुलसा महारानी पर
छोड़ाया जाता है और वही वस्त्र बाद में रख लिया जाता है संभाल कर, तो उस घर में किसी कर्म गति के कारण भी अगर अपशब्द निकल रहे होते हैं तो वो अपशब्द वो वस्त्र रोक लेंगे। वो वस्त्र कौन सा वस्त्र? लाल वस्त्र, पीला वस्त्र। इन 5 दिन में अगर तुलसा महारानी को चढ़ाया जाता है और उसको रखा जाता है तो जिस नारी के गर्भ से संतान नहीं भी हो रही होती है उसके कक्ष में अगर वो वस्त्र कुछ दिन तक रखा रहता है तो ये निश्चित आती है कि गर्भ फेरना जरूर है। यदि किसी व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में एक नियम बना दिया कि मुझे प्रदोष के दिन बाबा देवज्ञ महादेव को एक कमल का पुष्प चढ़ाना, और कई मौसम ऐसा होता है कि उसमें कमल का पुष्प नहीं मिलता तो कमल गट्टा बाजार में मिलता है। देखा है आप लोगों ने, काला कलर का होता है कमल गट्टा। एक कमल का गट्टा भी यदि देवज्ञ महादेव को यदि कोई कितना भी दरिद्र है, कितना भी गरीब है, उसका कोई व्यापार नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं, कितना भी परिस्थिति से मारा हुआ व्यक्ति है, अगर उसने प्रदोष नियम बना लिया, प्रत्येक 12 महीने का मैं नियम लेता हूँ और पूरे 24 प्रदोष में बाबा को कमल का, जिस समय का कमल का पुष्प मिल जाए उस समय का कमल का पुष्प चढ़ाओ, ना मिले तो कमल गट्टा चढ़ाओ। जिसने प्रदोष का नियम बना लिया 1 साल पूरा नहीं होगा और मेरा बाबा उसका हाथ पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचाना। कितना भी ये लोग श्री जी की कथा करती है, ये लोग बाबा का चरित्र निर्धारित करना कि हम कार्तिक के जो 7 नियम है, कार्तिक के महीने के जो 7 नियम बताए गए हैं, कम से कम हम 7 नियम में से एक नियम ऐसा पकड़े जिससे हमारा जीवन सार्थक हो जाए। आप भले 7 नियम नहीं कर रहे कार्तिक के, भले एक नियम करो पर वो नियम हमारा पूर्ण चलना चाहिए, उसके नियम की पूर्णता पूर्ण होना चाहिए। आपको कहा था कार्तिक के 7 नियम हैं, उसमें पहला दीपदान, दूसरा तुलसी पूजन, तीसरा भूमि पर शयन, चौथा शरीर पर तेल नहीं लगाना, 5वां सुंदर दलहन की चीजों का त्याग करना, और 6ठा ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना, और 7वां अपने जीवन में कार्तिक के महीने में चाहे वाणी का संयम हो, चाहे भोजन का संयम हो, चाहे शब्दों का संयम हो, चाहे दृष्टि का संयम हो, चाहे इंद्रियों का संयम हो, वो संयम तो संयम धारण करना। अब हमें ये ज्ञात करना है कि 7 नियम जो कार्तिक के महीने के होते हैं, कार्तिक मास में जो 7 नियम बताए गए होते हैं, इन 7 नियम में से कोई एक नियम हमारी जिंदगी में उतार ले, कोई एक नियम हमारे जीवन में उतार ले, जिस नियम के बल पर हमें परमात्मा का साक्षीकरण हो जाए। कोई एक नियम, अगर आप दीपदान कर रहे हो कार्तिक के महीने में, प्रतिदिन आपने 1 महीना तक दीपदान करा महाराज, तो ये भी आपका एक नियम है। 1 महीने तक आपने जो तुलसी में जल चढ़ाया, ये भी आपका नियम है। आपने अगर वाणी पर संयम रखा है, ये भी आपका। महाराज एक बहुत सुंदर बात कार्तिक के माध्यम से लीजिएगा अपने जीवन में उतारने के। कार्तिक के महीने का 7वां नियम याद रखना, संयम। किस समय पर किस चीज का संयम होना चाहिए? हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस वीडियो में आपको पूजनी पंडित जी बहुत ही विशेष उपाय बताए हैं।
आप इस उपाय को जरूर करें। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी भक्तों से